आते हैं पार्ट 21 में। पार्ट 21 में हम देखेंगे आखिरी 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एलिमिनेट एक्स वाई जेड फ्रॉम ए इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस जेड, बी इक्वल टू वाई बाय जेड माइनस एक्स, सी इक्वल टू जेड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये जो गिवन है हमें ए बी सी, इसमें से एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है और ए बी सी को इक्वेशन फॉर्म में हमें दिखाना है। तो हम थोड़ा लिख लेते हैं पहले। ए को मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ए वाई माइनस ए जेड इक्वल टू एक्स आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स, अगर मैं इस दोनों को राइट हैंड साइड लेके चलूँ तो एक्स माइनस ए वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं दूसरे वाले को। बी जेड माइनस बी एक्स इक्वल टू वाई, दैट इम्प्लाइज बी एक्स प्लस वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। तीसरे वाले को देखते हैं, सी एक्स माइनस सी वाई इक्वल टू जेड, तो ये बन के आएगा सी एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1, 2, 3 को इस इक्वेशन को देखने से आपको लगता होगा ये लीनियर इक्वेशंस हैं, और इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। लीनियर इक्वेशन का तो बहुत सॉल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। तो इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड तो नॉन जीरो होंगे, और इस इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये जो एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट्स हैं, इसका कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। क्यों ऐसा हम करते हैं, ताकि हमें इस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें तेज़ी से पता चले आखिर सॉल्यूशन आएगा या नहीं। ठीक है, तो हम आने वाले लेक्चर्स में वो डिटेल में क्लियर करेंगे। 5B शुरुआत होने से पहले मैं 2 इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड करूँगा, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूँगा 5B, तो आप लोग को वहीं से अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा इसका कोएफिशिएंट्स, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो उसको थोड़ा क्लीन करते हैं। एक्स वाई जेड का जितना भी कोएफिशिएंट्स है उसका अगर डिटर्मिनेंट हम निकाल देंगे तो क्या आएगा, इसमें हम थोड़ा लिखेंगे, सिंस एक्स वाई एंड जेड आर नॉट ऑल जीरोस and the equations have non-trivial solution. So determinant, then coefficient determinant is एक्स वाई जेड का जितने कोएफिशिएंट है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका 1 है, इसका माइनस है, इसका ए है, तो हम पहले लिखेंगे 1 माइनस ए, फिर लिखेंगे बी 1 प्लस 1 है ना, यहाँ बी प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी, प्लस 1 को हम 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एक्स का क्या कोएफिशिएंट है, माइनस सी, इसका प्लस सी और इसका 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये हमने निकाल लिया इसका डिटर्मिनेंट। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपांड करते हैं रो 1 के अलॉन्ग, तो ए बी सी का एक इक्वेशन आएगा जो हमें चाहिए था, तो लिख लेते हैं एक्सपांडिंग अलॉन्ग रो 1, मतलब क्या आ जाएगा, एक्सपांशन से पहले थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं सारे प्लस लेते हैं, ठीक है, और जितने बाकी रह गए सब माइनस में आते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, 1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ दीजिए, 1 माइनस बी सी 1 माइनस इंटू माइनस ए, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, रो कॉलम बी माइनस सी 1, फिर आएगा ए बी 1 माइनस सी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
ऊपर थोड़ा स्पेस बना के वन प्लस बी सी आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू होगा बी और माइनस बी सी। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस होगा तो माइनस बी सी। ये आएगा प्लस ए इंटू बी सी माइनस, और माइनस इंटू माइनस है प्लस सी। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या था, जीरो था ना। यहाँ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम जीरो लेना था, क्योंकि राइट हैंड साइड सभी इक्वेशन का राइट हैंड साइड जीरो था ना, तो इसको जीरो लेना था। मैं अगले स्टेप में नहीं लिया हूँ शायद, आप लोग लिख लेना जीरो, तो राइट हैंड साइड में जीरो आएगा, तो इसका वैल्यू आ गया जीरो। ठीक है, तो अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। वन दैट इम्प्लाइज वन प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी सी और प्लस ए बी सी प्लस ए सी इक्वल टू जीरो। माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कट जाएगा, तो आएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस वन इक्वल टू जीरो, और हमारे पास आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू माइनस वन। तो हमें एक इक्वेशन दिखाना था जिसमें एक्स वाई जेड ना हो, उसको एलिमिनेट करना था। तो हमने एलिमिनेट कर लिया और हमने दिखा दिया ये इक्वेशन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है 3 इक्वेशंस, और इसमें बोला गया है हमको एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरोस। मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड हम जीरो नहीं ले सकते और जीरो नहीं होगा उसका वैल्यू। तो हमें दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 1। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, इतना। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो तीनों इक्वेशंस दिए गए हैं उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में जीरो लाएंगे और उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो बन जाएगा, ये सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशंस दिया गया है, इस इक्वेशंस में से हम निकाल सकते हैं। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू जीरो। हो गया ये इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड इक्वल टू जीरो। ये बन गया इक्वेशन 2। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ये बन गया इक्वेशन 3। ये इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को हम डिटर्मिनेंट के मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करेंगे। मतलब कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, किसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे, इन तीनों इक्वेशंस का। तो क्या आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1 आएगा, तो 1। वाई का माइनस सी आएगा, जेड का माइनस बी आएगा, एक्स का माइनस सी आएगा, वाई का 1 आएगा, जेड का माइनस ए आएगा, यहाँ एक्स का माइनस बी आएगा, यहाँ वाई का माइनस ए आएगा, यहाँ जेड का 1 आएगा। ये बन गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बट हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, मैट्रिक्स का सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, 1, और इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 1। थोड़ा साइन लिख लेते हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं सारे को पॉजिटिव लिख लेते हैं इसको, और जितने बाकी रह गए सब नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, 1 इंटू डिटर्मिनेंट किसका आएगा, 1 माइनस ए 1, फिर आएगा ये माइनस ऑफ माइनस सी आएगा, तो ये आएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी 1, फिर आएगा प्लस में माइनस बी, डिटर्मिनेंट माइनस सी 1 माइनस बी माइनस ए,
ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं ऊपर। तो इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे और इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है ना, तो इसका आएगा, ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस अब माइनस प्लस सी इंटू ये माइनस सी माइनस ए बी, ये बनेगा माइनस बी इंटू ए सी प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ये सी इंटू माइनस सी मतलब माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, फिर आएगा माइनस ए बी सी, फिर आएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा माइनस, हम अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे और थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0। अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो हम और इंटरचेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 1। तो इसे हमें दिखाना था। ये जो हमें दिया गया है लीनियर इक्वेशंस, उसका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, इतना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, और वो क्वेश्चन आपके 5A एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन में से लैम्बडा का वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। तो इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे कि राइट हैंड साइड सब 0 आ जाए, तभी हम बोल सकते हैं। अगर सभी का राइट हैंड साइड 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं इसको क्या, इस इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोला हूँ, ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से क्लियर करेंगे। ये एक्सरसाइज 5B में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया जाएगा, तो आप उस पार्ट आने तक आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो पार्ट भी अपलोड हो जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो इसको थोड़ा इक्वेशंस फॉर्म में लिख लेते हैं, सभी का राइट हैंड साइड 0 कर लेंगे, तभी हम बोल सकते हैं इस सॉल्यूशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ इसको, ax प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा वाला आएगा hx प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। gx प्लस एफ वाई प्लस सी माइनस लैम्बडा में लिख सकता हूँ इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालूँ, ठीक है, तो क्या बन के आएगा, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी माइनस लैम्बडा। अगर मैं इसका कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या आएगा, लिख लेते हैं, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी माइनस लैम्बडा, ये इसका बन गया कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, और इसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आप आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे। हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे अभी। कैसे, हम डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर किसी एलिमेंट का एडिशन होके रहता था और किसी भी एलिमेंट का सब्सट्रैक्शन होके रहता था, तो उस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। मतलब इस डिटर्मिनेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ, और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके ही मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो वैसे भी तो पॉसिबल नहीं था। एच बी एफ, यहाँ क्या करूँगा मैं, जी प्लस 0 लिख दूँगा, एफ प्लस 0 लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जी एफ सी सी माइनस लैम्बडा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पर हम क्या करेंगे, यहाँ सी माइनस लैम्बडा है ना, तो सभी को माइनस फॉर्म में लिखेंगे। कुछ चेंज होगा क्या, जी को मैं जी माइनस 0 भी तो लिख सकता हूँ,
कुछ चेंज होगा नहीं, उसका वैल्यू कितना आएगा 0, ये 0 था ना, इसका इक्वल टू 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, हम प्रॉपर्टी वाले वीडियो में मैं अच्छे से बताया हुआ हूँ। ये एक प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट का, अगर किसी भी एलिमेंट किसी भी कॉलम या रो के अकॉर्डिंग अगर सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन हुआ है तो उस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। मतलब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आएगा, दिस इम्प्लाइज ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये डिटर्मिनेंट आएगा। और माइनस में आएगा ये सारे ए एच 0 एच बी 0 जी एफ लैम्डा, इसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है ना। फिर आते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने, तो थोड़ा ऊपर क्लीन कर लेते हैं और इसको लिखेंगे हम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ 2 जीरोस प्रेजेंट हैं तो इसको अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ, तो बन जाएगा जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं सब प्लस बन जाएगा और बाकी सब माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ लैम्डा, तो यहाँ माइनस में लैम्डा इनटू डिटर्मिनेंट इसका किसका ए एच बी, ए एच बी, इसका इक्वल टू 0 हो गया ना। तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकल सकते हैं, देख लीजिए। अगर इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो आएगा कितना, दिस इम्प्लाइज ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये हो गया। और इसका मैं निकल सकता हूँ ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो क्या आएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले गया और साइड इंटरचेंज कर लिया तो थोड़ा अरेंज करके अगर लिखेंगे तो लैम्डा इंटू ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आएगा इस डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है। लैम्डा का जो कोएफिशिएंट है इसको हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू आएगा 1 डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था जो आपका लैम्डा का वैल्यू निकालना था, आपको हमने निकाल ली, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यहीं से ख़त्म होता है आपका एक्सरसाइज 15A। आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे थोड़ा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जितने भी इक्वेशंस होते हैं उनके सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, उसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।